बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में बच्चों हमने व्याकरण में से समास की परिभाषा व उनके भेदों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करी थी। अर्थात उस 6 भेदों में से हमने 3 भेदों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करी थी। अब बाकी के भेदों के बारे में आज इस कक्षा में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको जैसे मैंने बताया था कि समास किसे कहते हैं। समास 2 शब्दों से या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द जो बनते हैं उन्हें हम समास कहते हैं। अब बाकी के 3 भेद शुरू करते हैं। सबसे पहला कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में बच्चों जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है और जिसमें एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं, जैसे कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। और विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द बताता है कि इसकी क्या विशेषता है। उपमान उपमेय, उपमान मतलब जिसकी हम किसी चीज से तुलना करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि यह चीज उसके समान है तो यह उपमान होता है। और जिस चीज की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अर्थात इसमें दोनों या तो है जो आ जाता है विग्रह करने पर, या के समान या रूपी। जब ये तीनों चीजें आ जाती विग्रह करने पर तो उसमें कर्मधारय समास आ जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। कमल नयन, कमल के समान नयन। बेटा यहाँ पे तो आ गया आपका विशेषण विशेष्य का संबंध और यहाँ पर आपका आ गया उपमान और उपमेय का संबंध। समझ आ गई बेटा। अर्थात जहाँ पर दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध हो या उपमान उपमेय का संबंध हो तो उसमें कर्मधारय समास आ जाता है। और उसमें या तो के समान आ जाएगा विग्रह करने पर, या है जो आ जाएगा, या फिर रूपी आ जाएगा विग्रह करने पर, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगला चलते हैं। अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में बच्चों जब दोनों पद प्रधान नहीं होते, तीसरा पद ही प्रधान माना जाता है इसमें। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका, शिवजी जी का। तो यहाँ पे तीसरा पद क्या हो गया, शिवजी जी। तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। अब बच्चों आप ये कहोगे कि मैम आपने कर्मधारय में भी नीलकंठ डाल दिया, बहुव्रीहि में भी नीलकंठ डाल दिया, ये कैसे हो सकता है। तो बच्चों इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जहां पर हम बोलते हैं नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अर्थात यहाँ पे कंठ की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए कर्मधारय है बेटा, क्योंकि यहाँ पे है जो आ गया। और यहाँ पर क्या है, नीला है जिसका कंठ, यहाँ पे तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है, अर्थात यहाँ पे शिव जी के बारे में बताया। तो बेटा जब आप विग्रह करोगे तो विग्रह के अनुसार आप समास के बारे में लिख सकते हैं। समझ आ गई। अब तीसरा आ जाता है अव्ययी भाव समास। सबसे पहले हम जान लेते हैं अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक के आधार पर कोई विकार नहीं आता और इसमें विभक्ति भी नहीं होती, तथा ये जो समास है इसका जो समस्त पद है अन्य समास की तरह भी इसका विग्रह नहीं होता। जैसे अव्ययी भाव यथा समय, समय के अनुसार, अर्थात जिसमें पहला पद प्रधान होता है। बेकाम, बिना काम के। निडर, डर रहित, अर्थात बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें आपके बे आ जाएगा शब्द, पहला ने, यथा, प्रति। जब ये 5-6 शब्द आ जाते हैं तो आप वहीं से समझ लो कि ये अव्ययी भाव समास है। आशा करती हूँ कि आपको इस समास का जो पाठ है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।